नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 1 दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। तो अभी तक आपने दो बैलों की कथा में काफी कुछ पढ़ लिया है। यहाँ पर आपने देखा कि जो झुर्री है उसके दो बैल हैं, हीरा और मोती, और वो कितना अधिक प्रेम करते हैं अपने मालिक से कि उनको जब घर से दूर कर दिया गया, यानी कि जब झुर्री का जो साला था गया, उनको जब वो लेकर अपने घर चला गया, तो वहां पर से वो भागकर वापस आ गए अपने मालिक के घर में। और क्यों वापस आए वो आपको आगे को पढ़ने मिलेगा। और अभी तक जो आपने देखा कि बैलों की स्थिति, जिस तरह बैल वहां पर अपने मन में सोच रहे थे, तो उससे लगता है कि वो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और शायद उनका मालिक भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी इस कहानी को। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आपने देखा जो इस कहानी का दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया था कि जो दूसरा दिन था, दूसरे दिन भी झुर्री का जो साला था वो फिर से आ गया और बैलों को लेकर चला गया। और आज उसने पहले दिन की तरह नहीं किया, यानी कि आज वो बैलों को पैदल लेकर नहीं गया। आज उसने दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत दिया और अब वो उनको कैसे भी खींच तान कर अपने घर ले गया। और इस बीच जो मोती है, जो कि थोड़ा सा कम सहनशील है हीरा से, उसने कई बार इस बार भी गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाल लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा सहनशील था। अब संध्या के समय दोनों घर पहुंच चुके हैं, अपने नए घर में पहुंच चुके हैं और दोनों को मोटी रस्सियों से, क्योंकि पुरानी जो उनकी शरारत थी, इसी कारण उनको मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और फिर से उनके सामने वही सूखा भूसा डाल दिया गया। और वहां पर एक चीज और हुई दूसरी कि उसने अपने बैलों को तो खली चूनी सब कुछ दिया। तो बैलों को लगा कि उनका ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जो उनका मालिक था झुर्री, वो कभी भी उनको फूलों की छड़ी से तक नहीं छूता था। फूलों की छड़ी से भी नहीं छूता था, यानी कि वो कभी अपने बैलों को प्यार से भी नहीं मारता था। जैसे होता है ना कि प्यार से मारना, तो वो कभी प्यार से भी उन्हें नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते, यानी कि वो एक आवाज लगाता तो उसी पर दोनों उड़ने लगते, यानी कि तेज चलने लगते। यहां मार पड़ी क्योंकि झुर्री ने जो गया था, उसने झुर्री का जो साला था गया, उसने पूरी खुंदक निकाली थी जो पिछली बार उन्होंने बदमाशी की थी, पिछली बार जो उन्होंने शरारत की थी उसका पूरी कसरत निकाली थी। उसको उनको मोटी रस्सियों से बांधा, डंडों से मारा गया और सूखा भूसा उन्हें खाने के लिए दिया गया। आज आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही और उस पर मिला सूखा भूसा। तो देखिए, इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, इतनी मार वो तो थी ही, लेकिन साथ में मिला सूखा भूसा, जिसके लिए नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। और दोनों ने, क्योंकि उनका ऐसा अपमान आज तक कभी नहीं हुआ था, तो उन्होंने नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई, बिल्कुल भी उन्होंने नहीं देखा। दूसरे दिन दोनों बैलों को हल में जोता जाता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली। अब दूसरे दिन, क्योंकि जो गया था वो जिस काम के लिए बैलों को लाया था, उसने वो काम शुरू किया, उसने हल जोतना शुरू किया। जब उसने दोनों बैलों को हल पर जोता, तो इन दोनों ने मतलब ऐसा कर दिया कि जैसे पांव ना उठाने की कसम खा रखी होगी, उन्होंने पांव उठाया ही नहीं और वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। तो
वो उन दोनों बैलों को मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार यानी कि मारते मारते जब एक बार उस निर्दयी ने जो गया था उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। कि जैसे हमने पहले बताया था कि हीरा जो था वो थोड़ा सा सहनशील था, लेकिन मोती उतना ज्यादा सहनशील नहीं था। तो जब हीरा पर डंडे बरसाए गए, खासतौर पर उसकी नाक पर डंडे बरसाए गए, तो मोती का गुस्सा अब कंट्रोल नहीं हुआ। वो हल को लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। यानी कि वो इतनी जोर से भागा, वो सारी चीजें लेकर, उसका गुस्सा इतना बढ़ गया। वो उस समय जो अभी तक पैर नहीं हिला रहा था, वो इतनी जोर से भागा कि जो भी चीजें हल में लगी हुई थी, हल हो गया, रस्सी हो गई, जुआ हो गया, जोत हो गई, जो सारी चीजें लगी हुई थी वो सब एक एक करके टूट कर बिखर गई। और अगर क्योंकि गले में मोटी मोटी रस्सियां थी जिनसे वो बंधे हुए थे, अगर वो रस्सियां ना होती तो शायद दोनों पकड़ में नहीं आते। और फिर हीरा ने मूक भाषा में, जैसे कि हमें पहले यहाँ पर हमने बताया कि ये केवल जानवरों में ये भाषा होती है, इंसान भी आजकल नहीं समझ पाता फीलिंग्स को। तो हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। तो मोती ने इसी भाषा में उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो वो कहता है, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार कहां से कहां तक बचेंगे। जो हीरा था वो थोड़ा सा समझदारी वाली बातें करता था, मोती जो था वो थोड़ा सा गुस्सैल था। तो उसने कहा कि क्यों ना भागना, क्योंकि अगर भागते नहीं तो इसने तो तुम्हारी मार मार कर जान ही ले लेनी थी, तो अब की बार और मार पड़ेगी। तो उसने फिर मोती ने कहा, हीरा ने कहा कि पढ़ने दो, अगर हमने बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ता हुआ आ रहा था और दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। तो मोती कहता है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, क्योंकि बैल जैसे कि हमने आगे पढ़ा वो गधे के समान सीधा नहीं होता, यानी कि उसको भी कभी कभी गुस्सा आता है, वो भी गुस्से में सींगे मार देता है। तो जब मोती कह रहा है, जब हीरा कह रहा है कि नहीं, खड़े हो जाओ, तो मोती कहता है कि अगर मुझे मारेगा तो मैं तो एक दो को गिरा ही दूंगा। वो कहता है हीरा कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती अब दिल में ऐंठ कर रह गया। दिल में ऐंठ कर रह गया अर्थात उसने जो अपने मन की बात थी, जो मन की बात अब उसके मन में आ रही थी, वो उसने मन में ही अंदर दबा ली। वो दिल में ऐंठ कर उस बात को रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भागना बंद कर दिया था, वो रुक गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा भागना व्यर्थ है, अगर भागे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम पकड़े जाएंगे और ज्यादा मार पड़ेगी। कुशल हुई कि इस वक्त उसने मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती उसे भी पलट देता। यानी कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इस समय केवल उसने पकड़ा और वो ले गया, उसने मारपीट नहीं की। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, क्योंकि जिस तरह के तेवर मोती ने उस समय दिखाए हुए थे, उसको ये था कि अगर इसने एक डंडा मारा और मैंने इसे सींग से उठा के पटक देना है। तो एक डंडा बैल सहन कर सकता है, लेकिन एक इंसान को सींग से उठाकर पटक देना, कुछ भी हो सकता है, पूरी तरह से जान भी जा सकती है, सारी हड्डियां भी टूट सकती है, सर फट सकता है या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है शरीर में। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि इस समय ये बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसको इस तरह से मारपीट करना ठीक नहीं है।
आज फिर दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे, लेकिन उसी वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। तो देखिए, जो घर के लोग जिनको बिल्कुल भी, जिनके मन में दया भाव नहीं था, वो सभी भोजन कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उसने क्या किया, दोनों के मुंह में एक एक रोटी दी और वो वहां से चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। देखिए, हम कहते हैं कि प्यार सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप स्नेह से, प्रेम से, अगर आप किसी एनिमल को भी, जैसे कि यहाँ पर देखिए जानवर है, वो बैल है, लेकिन वो भी प्यार का भूखा है, उसको भी स्नेह की जरूरत होती है, उसको भी प्रेम की जरूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा हट्टे कट्टे बैल है, उनके लिए एक रोटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक रोटी उनके लिए एक तिनके के समान है, लेकिन क्योंकि वो प्रेम से उन्हें खिलाई गई है, तो उनके हृदय में जो शांति मिली है, वो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने भोजन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, वो आश्चर्य हुए कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, क्योंकि अभी तक जो उनके साथ सिचुएशन हुई थी, अभी तक जो उनके साथ हो रहा था, लग नहीं रहा था कि यहाँ इंसानियत नाम की चीज भी है किसी इंसान के अंदर। अब उन्हें लगा कि यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति भी है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। तो जो बच्ची थी छोटी, वो भैरों की थी, शायद वो गया का छोटा भाई या बड़ा भाई होगा। उसकी जो माता थी वो मर चुकी थी, उसकी एक सौतेली माँ थी जो उसको हर टाइम मारा करती थी, खाना नहीं दिया करती थी, इसीलिए क्योंकि उसको इन बैलों का जो दर्द था वो अपना दर्द लग रहा था। देखिए, अगर हम दूसरे की, हम कहते हैं ना कि हम क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हमको कभी वो दुख नहीं आया है, हम इसीलिए दूसरे के दुख को नहीं समझ पाते। लेकिन अगर कभी किसी ने दुख को झेला है, तो वो दूसरे के दुख को समझ पाता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्या अभी कष्ट हो रहा है, आपको क्या अभी पीड़ा हो रही है। तो इसीलिए जो छोटी सी बच्ची है, वो शायद उन दोनों बैलों के दुख को समझ गई है, शायद वो उन दोनों बैलों के दुख को समझ पा रही है, कंपेयर कर पा रही है दोनों के दुख को आपस में, तो इसीलिए उसको दोनों से आत्मीयता हो गई। तो आप देख सकते हैं चित्र में, बहुत ही प्यारा चित्र है, छोटी सी बच्ची दोनों बैलों के लिए रोटी लेकर आ रही है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। तो अब ये सिलसिला लगभग रोज का हो गया था कि दोनों को रोज जोता जाता खेत में, और वो खूब सारे डंडे खाते और खूब ज्यादा अड़ते, क्योंकि वो अब वो जब देखिए परिस्थिति के हिसाब से, जैसे पहले लगा कि बैल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने ऊपर कितने दिनों तक अत्याचार सहेंगे, तो उन्होंने भी अड़ना सीख लिया है, उन्होंने भी अड़ना सीख लिया है। अब वो भी अड़ते हैं, क्योंकि उनका मालिक वैसा है। जैसे हम दूसरों के बारे में हम जिस तरह के विचार रखते हैं, दूसरा भी फिर हमारे बारे में उसी तरह के विचार रखने लगता है। इसीलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर रखिए। तो यहाँ पर अब वो बैल जो बिल्कुल इस तरह से काम किया करते थे कि खाना ना भी मिले तो चलेगा, लेकिन हम अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन आज वही बैल जो है अड़ते हैं और डंडे खाते हैं, और शाम को उनको रस्सियों से बांध दिया जाता है और रात में फिर से वही बालिका आकर उन्हें 2 रोटी खिला जाती है। इस प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। देखिए, अब ये उस छोटी सी बच्ची का प्रेम ही है
कि जहां वो झुर्री के घर में हरी घास खाया करते थे, झुर्री का प्रेम ही इतना ज्यादा था कि उनको खाना खाने की भी जरूरत नहीं थी। झुर्री उन्हें इतने प्रेम से पालता था, इतने प्रेम से पोसता था, इतने प्रेम से उनके साथ बिहेव करता था, ट्रीट करता था उनको, कि उनको पता ही नहीं था कि उनको कैसा भोजन मिलता है, कैसा नहीं मिलता। वो सारी चीजें प्रेम से खा लेते थे। और इसी प्रेम को देखिए, यही प्रेम यहाँ उन्हें उस छोटी सी बच्ची में भी दिखा कि ये यहाँ पर उन्हें बहुत सारा खाना नहीं मिलता था, केवल 2-2 गाल भूसा, यानी कि बस इतना कि उनका पेट भर जाए, बस थोड़ा सा इतना उन्हें सूखा भूसा मिलता था। और ये एक प्रसाद की बरकत ही थी कि दोनों बिल्कुल भी दुर्बल नहीं हुए, क्योंकि वो लड़की का जो प्रेम था, वो प्यार से उन्हें जो वो 2 रोटियां खिला जाती थी। सबसे बड़ी होती है चीज संतुष्टि, अपना एक सेटिस्फेक्शन। इंसान के पास कम है या ज्यादा है, अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर वो संतुष्ट है अपनी चीजों से, तो वो कभी भी परेशान नहीं होगा, उसको कभी भी दुख नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, तो फिर उसके दुख का कोई समाधान नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अब जो कंडीशन थी अभी दोनों बैलों की, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि उन्हें यहाँ रहना पड़ रहा था, उन्हें वो सूखा भूसा खाना पड़ रहा था। लेकिन वो केवल संतुष्ट होते थे उस लड़की की 2 रोटियों से। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। और लेकिन वो केवल उस बच्ची से संतुष्ट थे, पर दोनों की आंखों में और उनके एक एक रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक बदला लेने का एक इच्छा भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? मोती कहता है, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा कहता है, लेकिन जानते हो, वह प्यारी सी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। देखिए, उस छोटी बच्ची की वजह से वो पूरे परिवार पर दया कर रहे हैं। तो वो कहता है, तो मालकिन को ही ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो वो कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। देखिए कितने समझदार यहाँ पर जो ये बैल यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनकी एक परिभाषा ही अलग है। अगर आप समझेंगे तो इनकी एक परिभाषा ही अलग है। तो आगे कहता है मोती, तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। तो फिर तब जाकर जो हीरा है वो कहता है, हाँ मैं यह स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी जो रस्सी है ये टूटेगी कैसे? फिर मोती कहता है, इसका भी एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर झटके में जाती है। अब रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर रस्सी मोटी थी, मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अब उन्होंने भागने का निर्णय लिया, क्योंकि अब जो मोती था वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसकी जो सहन शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी। अब इस काम में हीरा भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। वो कहता है कि गलत नहीं करना है, लेकिन जो सही है वो हम कर सकते हैं। अब सहसा घर का द्वार खुला। जब वो दोनों इस काम में लगे हुए थे, तभी रात को अचानक घर का द्वार खुला और वह लड़की बाहर निकली और दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे और दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। यानी कि खुशी के मारे वो उनको बहुत प्रेम उस लड़की से मिलता था, तो दोनों की जो पूंछ थी वो खड़ी हो गई खुशी के मारे। उसने दोनों के माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। तो यहाँ पे वो लड़की उन्हें कहती है, मैं तुम्हें चुपके से खोल देती हूँ और तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वो कहती है कि आज घर में सलाह हो रही थी
कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में कहा हीरा से, जब उसने गराव खोल दिए दोनों के, क्योंकि उसने कहा तुम यहां से भाग जाओ, अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी नाक में नाथ डालने की बात घर में हो रही है, तो जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत बड़े पेन से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उसने दोनों के गराव खोल दिए, पर दोनों फिर भी चुपचाप वहां पर खड़े रहे। अब फिर से मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा हीरा से, अब चलते क्यों नहीं? तब हीरा ने कहा कि चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो जो लड़की थी उसने जानबूझकर, उसको लगा कि ये नहीं जा रहे हैं, तो उसने जानबूझकर चिल्लाना शुरू किया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और वे और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर कुछ गांव के आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया और सीधे दौड़ते चले गए, और यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान तक न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा कि हमें मालूम होता है कि राह भूल गए हैं, यानी कि उन्होंने इतनी तेज दौड़ लगाई कि जो रास्ता था वो उस रास्ते को भूल गए, क्योंकि उन्होंने उस समय पर ये नहीं देखा कि हम कौन सी दिशा में दौड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये था कि पीछे से गया जो है उनको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो अब बहुत सारे नए नए गांव उन्हें मिलने लगे, नए नए रास्ते उन्हें मिलने लगे। तो हीरा ने कहा कि लगता है हम रास्ता भूल गए हैं, क्योंकि तुम तो बेतहाशा भागे जा रहे थे, वहीं उसे मार गिराना था। यानी कि वो कहते हैं कि तुम तो बेहताशा भाग रहे थे, क्यों ना पीछे मुड़कर उसे वहां मार डालना था। तो उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। तो जो हीरा था वो थोड़ा सा समझदारी की बातें करता है। वो कहता है कि हम उसको क्यों मारते, ये हमारे धर्म में नहीं है कि हम किसी को जान से मार दें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट घर भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली और फिर एक दूसरे से सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया और उसे क्रोध भी आ गया, और फिर संभल कर उठा तो मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चलता है, चाहता है, तो किनारे हट गया। ये दोनों बहुत ही ज्यादा आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के मित्र थे, एक दूसरे की परेशानियों को, एक दूसरे के दर्द को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते थे। तो जब उन दोनों को भूख लगी, दोनों ने खाना खाया, मटर की जो फसल थी, फिर वहां पर खेले। और जब वो एक दूसरे से साथ खेलते खेलते जब हीरा पानी में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, तो मोती को लगा कि यार ये ज्यादा हो रहा है, कहीं हमारी लड़ाई ना हो जाए इस चक्कर में, तो वो किनारे हट गया, यानी कि उसने ये सारा खेल छोड़ दिया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही है। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। जब वो दोनों
इस तरह से खेल रहे थे वहां पर, तभी वहां पर अचानक एक सांड आ गया और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो दोनों आपस में बातचीत करने लगे कि अगर हमने इससे भिड़ गए तो हमारी मौत निश्चित है, और अगर नहीं भिड़ते हैं तो भी हमारी मौत निश्चित है। तो उन्होंने आपस में मूक भाषा में ही कहा कि हम बहुत बुरे फंस चुके हैं, जान बचे ऐसा कोई उपाय हमें ढूंढना है। तो हीरा ने कहा कि ये जो सांड है ये घमंड में भूला हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसकी स्थिति को देखकर लग रहा है काफी घमंडी स्वभाव का है, शायद ये हमारी आरजू या विनती को नहीं सुनेगा, यानी कि जो भी हम अपने बारे में बताने की कोशिश करेंगे ये वो सुनने को तैयार नहीं होगा, ये आते ही हम पर सींग बरसाने लगेगा। तो इससे अच्छा तो हम भाग क्यों न चले। मोती कहता है भागना कायरता है। तो हीरा कहता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। यानी कि हीरा भागने लगा और दौड़िए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम में है पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगे कि भागना सही नहीं है, कहां तक भागा जाएगा, लेकिन अगर दोनों मिलकर कोशिश करें, अगर दोनों मिलकर उसको भगाने की कोशिश करें तो यह हम कर सकते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर रखकर लपके, सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। एक तो शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, ज्यों ही हीरा पर झपटा तो पीछे से मोती ने दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड ने झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। अब सांड क्रोध में आकर फिर पीछे मुड़ा तो हीरे ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा और तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार करते हुए कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि जो हीरा है, जैसे कि मैंने आपको स्वभाव उसका पहले से ही बताया, वो सीधा और सरल है, थोड़ा सा ज्यादा वो नहीं सोचता। तो वो कहता है कि जब मोती कहता है कि मेरा जी चाहता था कि मैं उसे मार डालूं, तो हीरा जो था उसने तिरस्कार किया, उसकी बात का खंडन किया और ये कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यदि आपका शत्रु घायल हो चुका है तो उसके बाद उसको मारना नहीं चाहिए। तो अब मोती कहता है कि ये सारी ढोंग की बातें हैं, बैरी को, दुश्मन को ऐसे मारना चाहिए कि वो फिर दोबारा उठ ना सके। अब हीरा ने कहा कि ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि घर कैसे पहुंचेंगे। उन्होंने कहा पहले कुछ खा लेते हैं तब सोचेंगे। सामने मटर का खेत ही था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। जो मोती था वो खेत में जाकर मटर खाने लगा था, क्योंकि हीरा ने उसको मना कर दिया था कि मत करो, यहाँ पर मत जाओ। लेकिन उसने हीरा की एक न सुनी और वो मटर के खेत में चला गया। और जैसे ही उसने 2-4 ग्रास खाए ही थे तब तक 2 लोग आ गए और उन्होंने दोनों मित्रों को घेर लिया। पर
जो मोती था वो साइड में था, इसीलिए वो हीरा जो था वो साइड में था, किनारे पर था, इसीलिए वो भाग गया। और जो मोती था वो सिंचे हुए खेत में, यानी कि जो मटर का खेत था उसकी सिंचाई की गई थी, वो गीला हो रखा था, तो उसमें मोती के जो खुर थे, पैर थे, वो उसपे काफी अंदर तक धंस चुके थे और वो पैर धंसने के कारण वो भाग न सका और पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, हीरा ने देखा कि मेरा मित्र संकट में है, तो वो लौट पड़ा, यानी कि वो वापस आ गया और उसने सोचा कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने भी तो उसे पकड़ लिया। प्रातः दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब सुबह सुबह दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार, नंबर 4 हमारा पार्ट यहाँ पर है, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का ना मिला। समझ ही नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया। दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू किया, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। तब मोती से बोला, अब तो नहीं सहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि अब प्राण निकल जाएंगे। तो हीरा कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, आओ दीवार तोड़ डालें। तो मोती कहता है, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, बस इस बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार पर गाड़े और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर कई चोट की और हर चोट में थोड़ा थोड़ा मिट्टी गिरने लगी। उस कांजी हाउस के चौकीदार का लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आना निकला, तो हीरा का उज्जडपन देखकर उसने उसको कई डंडे रसीद किए। तो जब हीरा ये सारे काम कर रहा था, तो उस समय जो वहां पर चौकीदार था, जानवरों का जो चौकीदार था, वो उनकी गिनती लेने आया हुआ था कि सारे जानवर वहां पर अवेलेबल है या नहीं। तो जब उसने देखा कि हीरा ने इतना उज्जडपन दिखाया है, इतनी शरारत की है कि दीवार तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है, तो उसने उसको कई डंडे मारे और एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिरकार मार खाई, क्या मिला? तो वो कहता है कि अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाएं। तो मोती कहता है, हीरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ जाएं, चाहे जान से हाथ ही क्यों ना धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई बंद है यहाँ, किसी की देह में तो जान ही नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब के सब मर जाएंगे। तो उसने कहा कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अगर हम यहाँ पर पड़े रहे तो सोचो मरना तो हमने तब भी है, लेकिन क्यों ना अगर हम इस दीवार को तोड़ दें तो कितने सारे लोगों, कितने सारे जानवरों की जान यहाँ पर बच जाएगी जो इसके अंदर बंद पड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर इंसानियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं वो इस तरह के हैं कि उनका शरीर इतना ज्यादा दुर्बल हो चुका है कि वो अगर 2-3 दिन इसी अवस्था में उनको रख दिया गया तो वो प्राण
त्याग देंगे। तो यहाँ पर हीरा कहता है, हाँ बात तो है, अच्छा तो ला, फिर मैं जोर लगाता हूँ। अब मोती ने कहा, क्योंकि अब हीरा को तो मोटी रस्सी से बांध दिया गया है, तो मोती कहता है कि ला, अब मैं जोर लगाता हूं, मैं कोशिश करता हूं इस दीवार को तोड़ने की। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से हीरा और मोती हर जगह पर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे का साथ, वो कितनी भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां आ रही हैं उनके सामने, उसमें वो नहीं छोड़ रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा इस कहानी में कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जितना भी क्लास में पढ़ा है इसको घर पर जरूर रिवाइज करें, इसको घर पर जरूर पढ़ें। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही इम्पोर्टेंट भी है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।